बोलिए प्रियंका गुप्ता, किसने आपको रोका है भाई? तुरंत आपको वो प्रमाण भी रखना चाहिए था। एक हफ्ते का क्यों वक्त दिया गया इस एटम बम को फोड़ने के लिए? पूजा जी, एक तो राजेश भट्ट जी को ये नहीं पता कि विपक्ष जनता की आवाज होती है, जनता के मुद्दे उठाती है। मतलब इनको कौन सी राजनीति करते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब विपक्ष शांत बैठा है और जनता अपनी लड़ाई खुद ही लड़ती रहे, तो फिर विपक्ष का क्या है इस देश में? लोकतंत्र है क्यों इस देश में? करते हैं आप राजेश भट्ट जी, कम से कम इतना पता होना चाहिए विपक्ष की जो विपक्ष है वो जनता की आवाज है। अगर विपक्ष नहीं होगा इस देश में तो लोकतंत्र कैसे होगा? और विपक्ष चुप बैठ जाएगा तो फिर लोकतंत्र तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इस बात की समझ अगर आपको नहीं है तो राजनीति छोड़ दीजिए आप। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठ के ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अरे भाई आप लिस्ट तो दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन तो लिस्ट दे दे कि किन लोगों का नाम काटा है। वो जाकर कम से कम अपनी जो इंक्वायरी है वो तो कर सके। बीएलओ खाली बैठा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है कि मेरा नाम कटा हुआ है। अब वो जाए, खुद ही चेक करे, खुद ही जो है सारा काम करे। फिर सरकार क्या करेगी? सरकार किस लिए बैठी है? जब जनता सभी कुछ कर लेगी, नौकरी भी खुद ही पालेगी, रोजगार और शिक्षा सब खुद ही ले लेगी, बाढ़ से खुद ही उबर जाएगी, मरेगी तो पता नहीं चलेगा कहाँ गई, तो उसके बाद फिर आपका काम क्या है? आप सरकार में बैठे क्यों है? कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? समस्या ये है कि देना कुछ नहीं है, जवाब देने की नहीं है और बातें बड़ी। एक एक करके राजेश जी रुक जाइए। नहीं, सुनिए। और 5 तारीख में ज्यादा वेट नहीं है। आज 2 तारीख है और 5 तारीख में एक हफ्ते का समय नहीं होता है। गिनना सीख लीजिए। और दूसरी चीज महाराष्ट्र के लिए भी आपने कई दावे किए, उस पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। मतदाता सूची तैयार करने के बाद सिर्फ 90 एप्लीकेशन आए, उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। फिर आपने कर्नाटक का मुद्दा छेड़ दिया प्रियंका जी कि घरी में बैठ के, पार्क में बैठ के एप्लीकेशन भर ली गई। कौन से डॉक्यूमेंट लगाए गए? जरा इसी का ब्यौरा दे दें। क्या ये जो कह रहे हैं लगभग 7 करोड़ 24 लाख लोग हैं, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स आए यही बता दें। अगर इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्हें नहीं पता है। इन्होंने सब फर्जीवाड़ा किया है पूरी तरीके से, 99% फर्जी। तो बुलाया गया था ना राहुल गांधी को, चुनाव आयोग की तरफ से मेल गया, लेटर गया, क्यों जवाब नहीं दिया? प्रियंका जवाब भी दे दीजिए ना, जवाब भी दीजिए ना। सवाल होंगे तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। धारा प्रवाह बोलती रहेंगी तो आप उसका जवाब नहीं कर सकते। बता दीजिए जरा, विपक्ष से ही सारे सवाल पूछ लीजिए। बताइए कौन सा सवाल आपका है? अब सवाल पूछे तो आपको दिक्कत है, नहीं पूछते तो कहते हैं हमें समय नहीं देते। नहीं ऐसे नहीं चलता ना। नहीं ऐसे नहीं चलता। आप एंकर को टारगेट करते हैं। बिल्कुल, मैं तो कह ही रही हूँ कि पूछिए। महाराष्ट्र को लेकर आपने सवाल किए, उसमें भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। सिर्फ 90 एप्लीकेशन आए, उसके बाद कोई आवेदन नहीं आया। न आपकी तरफ से कोई दावे, न आपके बीएलएस की तरफ से कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई। फिर कर्नाटक का मुद्दा ले आते हैं। गजब बातें कर रही है। कौन सी आपत्ति नहीं दर्ज की? टीवी चैनल पर दिखाई गई किस तरह की आपत्ति है। जो लोग मरे हुए उनका फॉर्म भर गया, जब उसको टीवी चैनल पर दिखाया गया उसके बाद उसका नाम जो है काटा गया। अरे भाई आपत्ति थी नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके टीवी चैनल ने दिखाया कि कितनी आपत्तियां थी। ये लोग किस तरीके से फॉर्म भर रहे थे, किसी के घर गए ही नहीं है। किसी से पूछिए कि आज आपने क्या डॉक्यूमेंट दिए, उनको पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए। फॉर्म पे सिग्नेचर अगर मैच कर लिए जाए तो पर्टिकुलर पर्सन के सिग्नेचर नहीं है। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर इलेक्शन कमीशन ये फ्रॉड कर रहा है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो उसी फ्रॉड को साबित करने के लिए आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए ना। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको बोला है। आप प्रमाण दीजिए। 15 ऐसे केसेस ले आइए। एसएन सिंह जी, पूजा जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी दिख रहा है और यही राहुल गांधी जी और वर्तमान में जो प्रियंका जी ये आधारहीन तथ्य ही बात कर रही है। 2 बातें अभी आपके सामने निकल के आई। हालांकि प्रियंका जी अब रुक जाइए। दरअसल आरजेडी में तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई की कमी है। नहीं तो आरजेडी के प्रवक्ता पूछ रहे थे अभी आपके जिम्मेदार चैनल पर, उन्होंने पूछा चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों आ जाती है इसमें, एलजेपी जेडीयू क्यों आ जाती है? अरे भैया सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ही जवाब दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां। एक बात। दूसरी बात अभी कह रही थी प्रियंका जी कि भाई हम जनता की आवाज है। जनता की आवाज रहती तो जनता मूल्यांकन के तौर पे आपको तीसरी बार हराती नहीं। जनता की आवाज बनती तो सीए में नहीं कहती कि बहुत सारे लोगों की नागरिकता चली गई। जनता की आवाज रहती तो आप सच्चाई बोलती। जहाँ जनता की आवाज उठाने का नहीं, जो मंच दिया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद, वही वो आवाज नहीं उठा पा रहा ना। एसआईआर को लेकर आप चर्चा कहाँ होने दे रहे? मैं ये तो आप तो देखिए नहीं तो निकल क्या चुप ही नहीं रही है कि प्रियंका जी आप बताइए, जब ये कह रही हैं कि वो चुनाव आयोग का मुद्दा है, वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है,
तो संसद में चुनाव आयोग तो है नहीं, संसद में तो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और एक करिए चुनाव आयोग को बोलना चाहिए। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, अरे प्रियंका भाई जी, जब रुक जाइए। 370 जैसी धारा प्रियंका समाप्त हो जी। रही थी तो कौन सी जनता की आवाज बन रही थी? उनसे पूछिए जब 3 तलाक पे कानून आ रहा था तो कौन सी जनता की आवाज कुछ कर रही थी? यही तो कहा जा रहा है कि जनता की आवाज नहीं है। प्रियंका जी, आप बोले जा रही है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी बारी में, मैंने आपको पूरा मौका दिया। कांग्रेस जनता की आवाज होती तब तो जनता सुनती, लेकिन इनसे पूछिए 3 तलाक पे कानून आ रहा था पूजा जी, कौन सी जनता की आवाज थी? मुस्लिम बहनों पे जो अत्याचार हो रहा था और 3 तलाक पे कानून आ रहा था, उस समय भी राहुल गांधी जी बाहें चढ़ा रहे थे। जब 370 जैसी धारा समाप्त हो रही थी, 2 विधान 2 प्रधान SIR पे जवाब दीजिए एसएन सिंह जी, आप पीछे चले जाते हैं, वर्तमान मुद्दे को छोड़कर आप पीछे चले जाते हैं। मैं कहा पूजा जी, मैं तो कह रहा हूँ कि SIR का इतना सुंदर, इतना सार्थक, इतना अच्छा जवाब है कि भाई चुनाव समय रहते शुरू कर लिया होता ना, फिर थोड़ा सा वक्त यहाँ पर नहीं, जिस वक्त टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो ना होते फिर उत्पल